शादियों में आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है। औरतें औरतों के कपड़े देखकर जलती हैं और मर्द दूसरों की बीवियां। बाबा जी कहते हैं किसी भी मेकअप ज़दा खतून पर दिल निछावर करने से पहले उसके पैरों पर नज़र डाल लें। ऐसा ना हो कि शक्ल कतरीना कैफ जैसी और पाँव मिस्त्री अमदो जैसे हों। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ़ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें टीचर की जल्ली कट्टी सुनकर बेइज्जती महसूस होती है। हम तो बस मुंह नीचे करके हंसी रोकने का नाकाम कोशिश ही करते रहते हैं। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस रखने वाला मौसम चल रहा है। पूछना ये था, राह चलती लड़की को सलाम करने से सवाब मिलता है? पप्पू पहलवान से, जी आप एक वक्त में कितने लोग उठा सकते हो? पहलवान, कम से कम 10 लोगों को। पप्पू, छोड़ो यार, तुमसे तो अच्छा मेरा लंगड़ा मुर्गा है जो सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को उठाता है। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सियान में चाय पीते वक्त सब खुश गप्पों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और निहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज़्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर, पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर बोला, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर साहब बेहोश। मेरा दोस्त घर से कुत्तों वाली करवाने के बाद वॉशरूम में नहाते हुए ये सोचते हुए आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, लेकिन जब दिन के रोटी का वक्त होता है तो सोचता है दफ़ा मार रोटी तो मिल ही रही है ना। मोहब्बत और नौकरी एक जैसी ही होती है, बंदा करता भी रहता है और रोता भी रहता है। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। गर्लफ्रेंड बोली, जानू आप मुझे सोने की रिंग दें, मैं उसको जब जब देखूंगी आपको याद करूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, जानू आप ये सोचकर याद कर लेना कि आपने मांगी थी और मैंने नहीं दी। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार, हमने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार, क्या है? दूसरा सरदार, स्टार 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 स्टार। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। एक बाबा जी 70 साल की उम्र में 7वीं शादी करने लगा तो लोगों ने पूछा, बाबा जी आखिर आपको शादी करने का इतना शौक़ क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं, बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ,
तब दिल में ठंड पड़ जाती है। सफ़र शुरू करते वक्त बीवी ने शौहर से पूछा, सुने क्या आपको दुआ याद है? शौहर अपनी सोचों में, हाँ हाँ वही पतली सी काली आँखों वाली, लंबे बालों वाली, खूबसूरत सी, 16 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना। इसके बाद शौहर को अब दुआओं की अशद ज़रूरत है। शीदा बोला, अंकल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अंकल बोला, तो उसके बाप को काफ़ी पिलाने ले जाओ और इसी बहाने शादी की बात कर लो। शीदा बोला, अंकल चले ना, काफ़ी पीते पीते बात करते हैं। शौहर और बीवी आपस में लड़ रहे थे। लड़ाकी बीवी का पारा बहुत हाई हो गया और इसने अपने शौहर को कहा, इससे तो अच्छा था कि मैं किसी शैतान से शादी कर लेती। शौहर ने हैरानगी से लंबा सांस लेते हुए कहा, तौबा तौबा अस्तगफार, भला भाई बहन की भी शादी हो सकती है क्या? एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए। ये देखकर इसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा, गालियाँ नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया तो इसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, उतरना है उतर जाए, ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट है। सुना था कि ये जो फिल्में होती हैं ना, इसमें पहली टक्कर में प्यार हो जाता था और एक मैं हूँ कि 3 साल से टक्करें मार रहा हूँ। माथा सूज गया पर कोई हाथ ना आई। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह और आखिर में हालात कर देती हैं फकीर की तरह। लड़का बोला, कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, खुदकुशी करने। लड़का बोला, तो इतना मेकअप करके क्यों जा रही हो? लड़की बोली, कल सुबह न्यूज़पेपर में फोटो भी तो आएगी। लड़की फ़ोन पर, क्या आप कुंवारे हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से आई। लड़की बोली, आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी बोला, सॉरी बेबी, मैं समझा मेरी बीवी है। लड़की बोली, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, बस आज तुम घर आओ।